ए संभल कर यार। ए, रात भर तू कहाँ था? मैं दोस्त के घर था। तो वहीं रह जाना था। अपनी मर्जी के मुताबिक आते जाते हो। इस घर को लॉज समझ रखा है या धर्मशाला? पैर टूटने पर भी अकल नहीं आई है। चलो जाओ अंदर। हाँ, कल वो लड़की आई थी, क्या नाम है उसका? अनु आई थी। अनु आई थी? क्या हुआ? कब आई थी? अगले सेमेस्टर के लिए ट्यूशन में जाना चाहता था। ट्यूशन की फीस दे दी? नहीं दी। पहले वो काम करो, चलो जा। एनाकोंडा। माँ क्या हुआ? अन्नू आई थी ना? कौन? अरे माँ, अन्नू। पता नहीं बेटा, मैं मंदिर गई थी। जब देखो तब मंदिर मंदिर मंदिर, और कोई काम नहीं? हे भगवान, तुम्हारी भलाई के लिए तो मंदिर जाती हूँ बेटा। तुम घर छोड़कर मंदिर में क्यों घूमती रहती हो माँ? बात ये है कि अन्नू आई थी माँ, वो भी एनाकोंडा के सामने। क्यों आई थी, क्या बात की, मैं कैसे पूछूं? इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे बड़े पापा घर पर थे, उनसे पूछ ले। अरे अरे, संभल कर जाना। क्या हुआ बेटा? बड़े पापा, क्या हुआ? अन्नू आई थी ना, पापा ने बताया। इतने सालों में तुमने अपने पापा को नहीं समझा बेटा। अनु का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव आता है ये जानना चाहते थे। पागल, तूने उसे सच समझ लिया। तो अन्नू नहीं आई थी क्या? अनु आई थी रे, तेरे बारे में पूछ रही थी। बहुत देर तक रुकी थी। तू कहाँ था? हैं? हैं? रिया, अब क्या बोलेगी? फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम पास हो गए। अनु, क्या कर रही हो बेटा? सोई नहीं अभी तक? अपनी एक फ्रेंड को ईमेल भेज रही हूँ दादाजी। फ्रेंड का मतलब बॉयफ्रेंड है? मार्गरेट। इतनी रात को तुम्हारी उम्र की लड़कियां ईमेल भेज रही हैं, इसका मतलब वो जरूर प्यार वगैरह के बारे में ही होगा। क्यों? दादाजी, यू कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझ में और प्यार में बहुत दूरी है दादाजी। मुझे लगता है मेरी उम्र के लोगों के लिए प्यार से ज्यादा और भी कई जरूरी काम हैं। भविष्य में हमें क्या करना है वो डिसाइड करने का हमें यही एक चांस मिला है, और ये चांस हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो तुम भविष्य में क्या पाना चाहती हो? I want to do my PhD and have what is my dream. आज नहीं तो कल ही सही मैं आइंस्टाइन जैसी बनूंगी, बड़े बड़े रिसर्च करूंगी, नोबेल प्राइज जीतूंगी। मैं चाहती हूँ कि साइंटिस्ट अनु अपने साथ साथ अपने दादाजी का भी नाम रोशन करे। दादाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर बहुत गर्व हो रहा है मुझे। इस उम्र में तुम्हारी ये सोच देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगी बेटी। थैंक यू दादाजी। ये मेरे भैया हैं। भैया, ये सब मेरी हॉस्टल की सहेलियां हैं। हाय, तुम आजकल क्रिकेट ग्राउंड में क्यों नहीं आते? भैया, पहले कपड़े बदलो। मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? मेरी मर्जी, जो पहनो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? ए प्रिया, तुम बचपन में कितनी प्यारी लगती थी यार। मैं हमेशा प्यारी ही लगती हूँ, है ना भैया? और भी फोटोज हैं, देखोगी तुम सब? खुद की बहुत तारीफ करी है ना, अभी सबक सिखाता हूँ। देखो, ये फोटो देखो, कितनी क्यूट लग रही हूँ ना मैं। जरा मैं भी देखूं कौन सी फोटो दिखा रही हो। बाल निकालने वाली तस्वीर दिखाई क्या? दिखाओ ना। ये देखिए, प्रिया टकन की कहानी। पैसा वसूल फोटो है, वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखो देखो। क्या हुआ? बड़ी माँ देखो ना, वो देखिए ना बड़ी माँ। भैया ने सबको दिखा। अब मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाएंगी बड़ी माँ। अपनी मस्ती थोड़ी कम कर, उसे रुला के तुझे शांति मिलती है। क्यों परेशान कर रहा है? चल यहाँ से। इस बंदर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे संभल कर। अभी बताती हूँ, रुको। भैया, ओ दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। जिंग चिक 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 जिंग चिक चिक चिक। भैया, सफेद बंदर।
बालू? नहीं कुछ नहीं, बस मस्ती कर रहे थे। ये क्या चल रहा है? मुझे शांति से सोने भी नहीं देते। नमस्ते अंकल। कौन है अनु? ठीक हो ना बेटी? दादाजी कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे वाह वाह वाह, फॉरेन में पली बड़ी लड़की इतनी संस्कारी है। अरे तुम दोनों ने कभी मेरे पाँव छुए क्या? बड़े पापा कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अन्नू जाएगी बाद में देख लूंगा। देखता हूँ मैं। अन्नू आओ बेटी। नमस्ते आंटी। अरे ये बच्चा कौन है? बहुत प्यारी फोटो है। मैं बताती हूँ। ये हमारे बड़े भैया हैं, मुंबई में रहते हैं। मैं भी बचपन में ऐसा ही था। हाँ, अभी भी वैसे ही हैं। वो देखो। क्या हुआ? ये क्या है माँ? मेरी बचपन की फोटो को देखकर ये मजाक उड़ा रही है। ऐसा है क्या? दूसरी खिंचवा लेते हैं। ए भूत, चेहरा दो करा। एक्सक्यूज मी। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देखो। भैया मुंह धोने के लिए वो साबुन की टिकिया मत लेना। अनु आई है ना, वरना बाद में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब पकड़े गए ना। कौन सी साबुन की टिकिया? साबुन की टिकिया के बारे में नहीं जानती हूँ? आ जाओ मैं बताती हूँ। आओ यहाँ बैठो। असल में उस साबुन की टिकिया की बात जो है वो। कब किसके सामने क्या बोलना है थोड़ी भी अक्ल नहीं है। आजकल के बच्चे ना पूरे बिगड़ गए हैं। क्या बात है? अंकल भी उस बारे में जानते हैं? मुझे भी बताओ ना प्लीज। वो क्या है कि कुछ साल पहले हम लोग तिरुपति गए थे ना, तो वहाँ पे। प्रिया, अन्नू के लिए कॉफी लेकर आओ। बालू तुम जाकर मुंह धोकर आओ ना। जाओ बालू। जाओ बालू। ओके ओके। एक दिन ना भैया नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, कपड़े निकाल कर। और जैसे ही इन्होंने साबुन निकाला ना, वो साबुन फिसल कर बाथरूम के बाहर आ गया। और भैया बालू और पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे, ये सोचकर भैया बिना कपड़े के ही बाथरूम से बाहर आकर बाथरूम वाली नाली में साबुन ढूंढने लगे भैया। तब तो बालू छोटा रहा होगा ना। अरे नहीं अनु, तब भैया 10वीं में पढ़ रहे थे। तुमने ऐसा किया बालू? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की तरह बैठकर बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। माँ और पापा दोनों बहुत बिजी डॉक्टर्स थे। उनकी सडन मौत के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई थी, तो दादाजी मेरे पास आ गए। वैसे प्रिया तो हॉस्टल में पढ़ती है ना? हमारे घर में सारे लड़के ही हैं, इसलिए मेरी माँ प्रिया को चाचा जी के घर से यहाँ ले आई हैं। वो हम सब की बहुत लाडली है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला तो वो घर पर रहकर पढ़ाई नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसे हॉस्टल भेज दिया। ये निर्णय पापा का है और उनकी बात हमारे घर में लक्ष्मण रेखा के समान है। मेरे दोनों भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं, बस मैं ही नहीं पढ़ा। क्यों? मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए पापा की रोज डांट खाता हूँ। पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बालू? हर इंसान में खास खूबी होती है, अगर उसका पता चल जाए तो तुम अपनी जिंदगी का लक्ष्य उसे भी बना सकते हो। तेरे बिना के बाद ना कैसे ऐसी आवाजें निकलती हैं जैसे ये निकाल रहा है। मुंह बंद कर अपना। अपनी बेसुरी आवाज से सबका दिमाग खराब कर रहा है। हे, जरा वहाँ पे तो देख, बालू कितना किस्मत वाला है। एक उधर देख, आना उधर देख। नहीं तो उस लड़की से मुलाकात करवा के हमारा टाइम वेस्ट करेगा। चलो उधर देखो, उधर देखो। वो लोग कौन हैं? हमें ही देख रहे हैं। गली के मवाली हैं, जिन्हें कोई काम काज नहीं होता ना, वही लोग हैं ये। ये फूटना। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है? हाँ है ना, श्रीराम नाम का एक फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है। वेरी नाइस गाय। मुझसे कंपटीशन करके पढ़ाई करता है, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। दुनिया में मेरा बस एक ही फ्रेंड है और वो वही है। We are Balu's friends. बालू, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं?
माय नेम इज गुड्डू MBA। एमबीए का मतलब इसके घर का नाम है। ये मिस्टर तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है, इसलिए 150 मैचेस में सिर्फ बॉल देखता रहा। लास्ट के 5 मैच में खेलने के बाद काफी कोशिश की लेकिन 0 पे आउट। ये है मिस्टर आर्नल्ड शेखर, मतलब आर्नल्ड जैसा बनना चाहते हैं ये। कौन ये? मुझे कम मत समझिए, देखिए मुझे। ही इज मिस्टर तानसेन। हमारा दिमाग खाने के लिए पैदा हुआ है ये। Are you a guitarist? अरे काय का गिटारिस्ट, इसके बाप को कहीं से ब्याज नहीं मिला तो ये गिटार उठा के लाया। वैसे हमारी जान खाता रहता है दिन भर ये। बाय द वे, माय नेम इज मसीबो कोयला श्रीधर। Very interesting. तुम सबके तो निकनेम्स हैं, पर बालू का नहीं है। कैसे होगा, इसकी कोई कमजोरी ही नहीं है। अच्छा, तो तुम लोगों को साबुन का किस्सा नहीं पता? अच्छा, कभी कभी प्रिया इसे उस नाम से डराती रहती है, वही किस्सा है क्या? प्लीज बताओ। तुम जानती क्या? प्लीज बताओ ना। बालू बता दो इन्हें। ए हाय, चलो अनु। ओके बालू, बाद में मिलते हैं। चलती हूँ। हाँ, टेक केयर। साबुन का किस्सा मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, बाय। बालू पक्का बताना, भूल मत जरूर जाना। बताना हमें। ओके बालू, सी यू। बाय। क्यों रे, माना कि हम लोग कोई काम नहीं करते, पर तूने हमें मवाली कैसे कहा? ए, छोड़ दो उसे, वो हमारे बारे में ऐसा सोचता तो हम क्या करें? मेरे मन में जो आया बोल दिया। अगर मुझे यकीन होता कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है तो मैं तुम सबसे मुलाकात करवाता। मैं बस अभी अभी उसका फ्रेंड बना हूँ, और तुमसे भी मुलाकात करवाता तो तुम भी फ्रेंड्स बन जाते। फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या है, इसलिए वैसा बोलना पड़ा। बालू, हाँ? तूने हमारा दिल निचोड़ दिया। हेलो, दिखाई नहीं देता है लेडीज सीट है? तो किसने कहा कि हम आदमी हैं? हे भगवान, कितना बदतमीज है।